सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तों श्री राम का। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड वर्क। ठीक है बेटा, इसके आज हम लोग कुछ बेसिक थ्योरीज, फॉर्मूलेज और उसके बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। तो जैसे कि आप लोग सब लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैन, वर्क एंड टाइम, है ना। ये क्या दिया है? मैन काम, वर्क वर्क मेरा कोई भी कर सकता है। कोई बच्चा होगा, चाहे कोई मैन होगा, चाहे कोई वीमेन होगी, कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, कोई गधा होगा, कोई बैल होगा, कोई कुछ भी हमारा होगा, आदमी चाहे जानवर, कोई भी वर्क कर सकता है। तो ये तो हो गया मेरा वर्क। टाइम, जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ उस वर्क को करने में मुझे कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। जितना ज़्यादा मैं टाइम लूँगा किसी वर्क करने में, उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम वर्क होगा, है ना। यानी कि टाइम मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा वर्क भी बढ़ेगा। अगर मैं टाइम कम ले रहा हूँ तो मेरा वर्क भी क्या होगा बेटा? कम होगा। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें पढ़ना है तीसरा चीज, इफिशियंसी और टाइम। इफिशियंसी और टाइम। इफिशियंसी क्या होता है बेटा? 1/टाइम होता है। जैसे मेरे पास दो लोग क्या हैं, दो आदमी हैं। एक आदमी 2 दिन में 10 काम कर रहा है और दूसरा आदमी 2 दिन में 6 काम कर रहा है। तो हम कहेंगे ना कि जो ये 10 काम कर रहा है इसकी इफिशियंसी क्या है? ज़्यादा है। इसकी इफिशियंसी क्या है बेटा? कम है। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में इसने क्या लिया है, वर्क क्या किया है? कम किया। तो कहेंगे कि इसका इफिशियंसी क्या हुआ? कम हो गया। ये बात क्लियर हुआ? चलो, दूसरा चीज हमें जानना है, ये टाइम क्या है, ये बार बार टाइम क्यों आ रहा है, वर्क क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ, मैंने आप लोगों को क्या दिया है, देखो बेटा, दिया है इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days देन ए वर्क इन 1 day 1/n। यानी कि अगर कोई ए है, किसी काम को वो 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। मैंने यहाँ पे n इक्वल टू कितना लिया? 10 days। तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 1/10 हो जाएगा। समझे आप लोग मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ? अगर ए है, किसी वर्क को 10 दिन में कर रहा है, तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। ये क्लियर हुआ आप लोग को? आई थिंक आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं समझ में तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम है, वो एक महीने में 6,000 रुपये कमाता है। तो बेटा, मैंने उससे बोला कि राम भाई, तुम एक महीने में 6,000 रुपये कमाते हो, मुझे अपने 3 दिन का सैलरी बताओ जी, आप 3 दिन में कितना रुपये कमाओगे। तो उसने कहा कि सर, मैं एक महीने में 6,000 रुपये कमाता हूँ, तो मेरा एक दिन का सैलरी हो गया 6,000 अपॉन में 30, तो कट के आ गया 200 रुपीज। ठीक है। तो सर, मेरा 3 दिन का सैलरी हो जाएगा 3 × 200, यानी कि 600 रुपीज हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे राम, तुमको तो अच्छा मैथ आता है पढ़ने में। ठीक है। उसके बाद बच्चों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई आदमी एक दिन में कितना 10 दिन में काम करे तो उसको एक दिन में कितना काम करवाना, तो हम 1/10 या 1/n या 1/x कर देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कोई एम नाम का आदमी है और वो एक दिन में एक्स दिन में कोई वर्क कर रहा है, तो उसका एक दिन का कितना आ जाएगा? 1/x। ऐसी एम प्लस एन दो लोग हैं, वो किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1/y। और जो एन अकेला है, यहाँ पे जो एन क्या है, वो अकेला एक काम को करने में कितना देर लेगा बेटा? तो 1/y माइनस के 1/x एलसीएम ले लेंगे। नहीं समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाते हैं। जैसे मेरे पास है, फिर से एक राम है और एक श्याम है। राम किसी काम को 24 दिन में करता है और श्याम किसी काम को 16 दिन में करता है। ठीक है। तो दोनों मिलके कितने दिन काम करेंगे? तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 1/24 प्लस 1/16। ये तो मेरा हो गया जब ये दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोग को? लेकिन मेरे भाई, जब इसने पहले से दे रखा है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को है और श्याम है, ये दोनों मिलकर किसी वर्क को 36 डेज में करते हैं। श्याम अकेला उस वर्क को 24 डेज में करता है, तो राम कितने दिन में करेगा? ऑब्वियस सी बात है, राम 12 दिन में कर लेगा। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना।
इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे का वर्क निकालेंगे 1/36, तो इसका निकालेंगे 1/24, दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे। आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी कि राजन जो है किसी काम को 24 डेज में करता है, वाइल अमित कैन डू इन 30 डेज, और अमित किन दिन में करता है बेटा, 30 दिन में करता है। इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर, यानी कि राजन और अमित दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, हमें ये निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, राजन का एक दिन का वर्क निकालेंगे 1/24। मैंने बताया ना कि अगर कोई राजन जो है उस काम को 24 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा बेटा, 1/24 डेज में करेगा अपना वर्क कंप्लीट। ऐसी जो अमित है 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/30। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे कि इन दोनों को बोला कि टुगेदर मिलकर कितना काम करेंगे, तो यहाँ पे 30 और 24 कैल्सियम हो जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 120/9 कितना आ जाएगा बेटा, 120/9। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो 40/3 या 40/3 डेज हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे हमारा तो वैल्यू आ जाएगा बेटा यहाँ पे 13.333 डेज। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स, तो बेटा रवि कोई काम 15 आवर में कर रहा है, तो सबसे पहले रवि का हम 1 आवर काम निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 1/15, कितना हो जाएगा बेटा 1/15। फिर रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, रमन कितनी देर में कर रहा है, उसको 12 आवर्स में कर रहा है, तो फिर हम रमन का क्या निकालेंगे, 1 आवर का वर्क निकालें, तो उसका कितना हो जाएगा 1/12, कितना हो जाएगा बेटा 1/12। अब हाउ लॉन्ग विल बोथ टू डू इट वर्किंग टुगेदर, यानी कि वो दोनों अगर ये मिलके काम करें इस काम को तो कितने देर में कंप्लीट कर लेंगे, तो उसका हो जाएगा बेटा यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1/15 है ना, 1/15 प्लस के 1/12, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 60/9 आ जाएगा मेरे पास आंसर। 60/9 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 20/3 है ना, 20/3 क्या हो जाएगा बेटा 6 आवर, और 2/3 जैसे 20 को 3 से डिवाइड करो तो 6, तो 6 होल 2/3 हो जाएगा। 2/3 को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, आवर में, ये तो मिनट में है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, 22 जा 40, यानी कि 2 आवर 40, 6 आवर 40 मिनट्स, ये हो गया मेरा सेकंड वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, A and B working together can finish a piece of work in 6 days, यानी कि A और B किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि A प्लस बी दिया हुआ है कितना, A प्लस बी मुझे 6 दे रखा है, 1/6 ले लेंगे इसका है ना, क्योंकि हमें एक दिन में काम करवाना होता है। While A can do alone in 9 days, जैसे मैंने आप लोग को समझाया था थ्योरी में, अब वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, और A क्या कर रहा है, उसको अकेला 9 डेज में कर रहा है, तो A का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब इसने हमसे बोला है बच्चों कि B अकेला कितने दिन में काम कर लेगा। अब देखो बेटा A प्लस बी 1/6 डेज में करते हैं, और जो A है अकेला 9 डेज में कर लेता है, तो 1/6 माइनस के 1/9, एलसीएम आ जाएगा इसका 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1/18, इसका रिवर्स कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 18 डेज में मेरा क्या कर लेगा बेटा, बी हमारा वर्क को फिनिश कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज टुगेदर कैन ओवरहॉल अ स्कूटर इन 6 आवर, यानी कि राजू और सिराज 2 मोटर मैकेनिक हैं, और इस स्कूटर को जब बनाते हैं ना मिलके एक साथ तो 6 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो राजू प्लस सिराज का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/6, ये बात समझ में आया जी, 1/6 इनका 1 घंटे का काम हो जाएगा। सेकंड में इसने क्या बोल रखा है, राजू कैन अलोन डू अ जॉब वर्क इन 15 आवर्स, अब राजू क्या कर रहा है अकेले ही 15 आवर में कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो राजू का वो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा जी, अब वन डे काम कितना हो जाएगा 1/15, कितना हो जाएगा बेटा 1/15। ठीक,
तो हाउ मेनी आवर्स राज कैन सिराज टेक अलोन, तो बेटा सिराज को कितना आवर लगेगा, सिराज को लगेगा बेटा 1/6 और माइनस के 1/15, क्योंकि 1/6 तो ये दोनों मिलके करते हैं और 1/15 सिर्फ अकेला राजू का लेता है, तो सिराज को कितना लगेगा इन दोनों का डिफरेंस। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कितना है यहाँ पे 30, सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 आवर्स। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अच्छा नहीं नहीं नहीं, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज 12 एंड 15 डेज, यानी कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर लेता है तो उसका हम एक दिन काम निकालेंगे 1/10, बी उसी काम को 12 दिन में करता है तो ये हो जाएगा एक दिन काम इसका 1/12, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है तो सी का वो एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/15। तो आप मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे इफिशियंसी किसका ज़्यादा होना चाहिए, ए का, बी का, सी का, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ए का एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ए सेम काम को करने में 10 दिन का टाइम लगेगा तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा ज़्यादा होगा, सी का एफिशिएंसी क्या होगा सबसे कम होगा। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में हमसे कि तीनों जब मिलेंगे एक साथ तो कितना देर में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो बेटा जब ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 15 27 और 10 37 37 डेज आ जाएगा ना। ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है सबका 1 डे का वर्क निकालना है, 1/10 1/12 1/15 और सबको हमें क्या कर देना है ऐड कर देना है। जब हम 1/10 1/12 1/15 1/10 1/12 और 1/15 को ऐड करेंगे हम लोग तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कितना 60, 6 + 5 + 4 यानी कि 15/60, यानी कि 4 डेज में ये लोग मिलकर क्या कर देंगे वर्क को कंप्लीट कर देंगे। समझे मेरे बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 6, A can do a piece of work in 24 hours while B can do it work in 16 hours. If A, B, C working together can finish in 8 hours, in how many work C alone? देखो बेटा मुझे इसने ए का तो दे रखा है कि 24 घंटे में काम कर लेता है तो ए का हमने 1 आवर का निकाल दिया 1/24, ठीक है। बी का दिया है उसने सेम काम को 16 आवर में कर लेता है तो 1/16 हो जाएगा उसका 1 आवर का काम। अब इसने क्या दिया है ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलके किसी काम को 8 आवर में कंप्लीट करते हैं तो सी कितने दिन में कर लेगा कितने आवर में कंप्लीट कर लेगा। अब मुझे ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम रख देंगे और सी का वैल्यू हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे बेटा, तो 1/8 तो हो जाएगा टोटल, इसमें से ए का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो 1/24 और बी का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो 1/16 तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा 1/c का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, जो भी सॉल्व करके आएगा मेरे पास एलसीएम 48 आ गया और 48 को सॉल्व करें तो मेरे पास सी का वैल्यू आ जाएगा 48 आवर्स में सी मेरा अकेला कंप्लीट करेगा। क्लियर हुआ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन? अब चलते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या दिया हुआ है ए बी सी वर्किंग टुगेदर कर फिनिश अ वर्क इन 8 आवर्स, यानी कि ए बी सी तीनों मिलके हमारा 8 आवर में कर देते हैं तो इन तीनों का जो वर्क डन हो जाएगा 1/8 आवर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ए एलोन कैन डू इट 20 आवर्स, ए अकेला कितने आवर्स में कर रहा है 20 आवर्स में कर रहा है और बी एलोन कितने कर रहा है 1/24 आवर्स में कर रहा है 1/24 आवर्स में। तो हमसे इसने फिर से पूछा है कि सी बेचारा फिर से फंस गया कितने आवर में करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके हमारे 8 आवर में कर रहे हैं। ए मेरा 20 आवर में और बी मेरा कर रहा है 24 आवर में और सी का मुझे नहीं पता है, इन दोनों को मतलब मैं माइनस में ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 1/8 माइनस के 1/20 माइनस के 1/24, सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 120, सॉल्व करके आ जाएगा 4/120 1/30 तो 1/c इज इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 30 आवर्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ए और बी
दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करें बेटा, 16 डेज एंड 12 डेज, यानी कि ए 16 दिन में कर रहा है तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो गया 1/16, बी का कितना हो जाएगा जी 1/12, 1/12, ये बात समझ में आ गया। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड वर्क इट फॉर 2 days, he was then joined by B, find the total time to take finish the work। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो बेटा ए का तो एक दिन का वर्क हो गया 1/16 और बी का हो गया 1/12। अब इसने बोला ना कि ए ने काम स्टार्ट किया और उसने 2 दिन तक काम किया, तो पहले 2 दिन हम ए का 2 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। ही वॉज देन जॉइन बाई बी, और उसके बाद उसने बी को ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले बेटा वर्क डन बाई ए और बी इन 1 डे। अब ए हमारा 1/16 वर्क कर रहा है और बी हमारा 1/12 वर्क कर रहा है, तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे 1/16 प्लस 1/12, तो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 48, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो मेरे पास आएगा 48/7, यानी कि ए और बी मिलके ये 48/7 डेज में उस वर्क को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इतना बात समझ में आ गया। और इसने क्या दिया हुआ है कि वर्क डन बाई ए इन 2 days। अब आप लोग को पता है कि जो ए है उसने काम स्टार्ट किया था, तो वो एक दिन में 1/16 काम कर रहा है, तो 2 days में कितना करेगा 2 into 1/16 यानी कि 1/8 वर्क करेगा। कौन, हमारा ए। कितने दिन में, 2 दिन में। अब बच्चा क्या है कि जब ए ने 2 दिन काम कर लिया ना, उसके बाद हमारे पास कौन आया है, बी आया है काम करने के लिए। ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे अब। तो बेटा शुरू में काम किसने स्टार्ट किया था, ए ने काम स्टार्ट किया था। ए ने 2 दिन काम किया 1/8। अब मेरे पास कितना काम बचेगा 1 माइनस के 1/8, 1 माइनस के 1/8, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 8, 8 माइनस के 1 इज इक्वल टू 7/8, क्योंकि सबको पता है बेटा टोटल काम हमारा कितना होता है 1 होता है। 1 में इसने इसे 1/8 पार्ट कर दिया है, तो अभी कितना पार्ट बचा है 7/8 पार्ट बचा है। अब 7/8 पार्ट को करने के लिए अब ए भी है और साथ में कौन है मेरे पास, बी भी है। तो जो ए है वो 7/8, ए प्लस बी, हमारा वर्क कितना बचा है 7/8, और ए प्लस बी उसको कितने दिन में कर रहे हैं 48/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और इस कट 6, यानी कि ए और बी अब बाकी जो काम बचा हुआ है उसको 6 दिन में करेंगे। इतना तो बात समझ में आ गया। अब इसने क्या बोला, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। तो 6 दिन में ए और बी मिलकर 7/8 पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं, और ए ने स्टार्टिंग में 2 दिन लिया था, 2 दिन में काम किया था, तो 6 + 2, 6 + 2 यानी कि हमारा 8 डेज में हमारा टोटल वर्क डन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो अगर ए किसी काम को 14 डेज में करे तो सबसे पहले इसका एक दिन का काम निकालेंगे 1/14, 1/14, ठीक है। बी कैन डू अ वर्क इन 21 डेज, तो इसका भी निकाल लेंगे 1/21, 1/21, ये समझ में आ गया। दे बिगिन टुगेदर एंड वर्क इट फॉर 6 डेज, तो सबसे पहले इन दोनों का हम एक साथ काम निकालेंगे कि बेटा इन्होंने एक साथ काम कितना किया, तो 1/14 प्लस के 1/21, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 42, यहाँ पे 3 और 2 यानी कि 42/5, यानी कि इन दोनों ने एक साथ मिलकर 42/5 वर्क कंप्लीट कर लिया है। ये बात समझ में आ गया मेरे भाई। 42/5 वर्क इन्होंने क्या कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे 5/42 दिया है क्योंकि वो उल्टा होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इन्होंने दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया। कितना वर्क डन है मेरे पास 5/42, और कितना दिन इन्होंने मिलकर काम किया है 16, तो काट देंगे तो 5/7, मेरे पास कितना काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया 5/7 वर्क कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये बोल रहा है Then A fell ill and B had to complete the remaining work alone। अब A बीमार पड़ गया और B को अब सारा काम करना पड़ेगा, तो कितने दिन में ये वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या है, A और B ने हमारा 5/7 हमारा वर्क कंप्लीट कर दिया कि नहीं कर दिया, मिलके 6 दिन में। तो अब मेरे पास कितना वर्क रिमेनिंग बच गया 1 माइनस के 5/7, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 एलसीएम आ गया, तो 7 माइनस के 5 यानी कि 2/7 मेरा वर्क रिमेनिंग बच गया है। ये बात समझ में आ गया।
अब 2/7 को अकेला काम कौन करेगा बेटा, बी करेगा। अब कौन करेगा अकेला काम, बी करेगा। क्यों, क्योंकि ए तो बीमार पड़ गया है, तो अब हमें बी को करवाना पड़ेगा। तो आपको पता है वर्क कितना बचा है 2/7, और बी उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है 21 डेज में। तो 7 से काटेंगे यहाँ पे 3 और 2 3 जा 6, यानी कि जो बी है, अब जो 2/7 वर्क बचा हुआ है इसको 6 डेज में कंप्लीट करेगा। कितने दिन में कंप्लीट करेगा मेरे भाई, 6 डेज में कंप्लीट करेगा। तो टोटल टाइम कितना लिया, शुरू में इन दोनों ने मिलकर 6 डेज तो यहाँ पे ले लिया था, और बी ने फिर इसको 6 डेज में कंप्लीट किया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 12 डेज हो गया, 12 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम अदर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आज रखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो अब देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में मुझे। ए कैन डू 2/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क, यानी कि ए जो है किसी काम का 2/3 कंप्लीट करता है 16 डेज में। ठीक है, अच्छी बात है। तो एंड बी कैन डू 1/4 इन 3 डेज, यानी जो बी है उसका 1/4 करता है 3 डेज में। इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन फिनिश द वर्किंग टुगेदर। तो बेटा ए जो है वो क्या कर रहा है 2/3 वर्क कर रहा है, 2/3 वर्क कर रहा है कितने दिन में 16 डेज में। कितने दिन में बेटा 16 डेज में। तो 2 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8, तो उसका एक दिन जो उसका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो 24 वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 वर्क हो जाएगा। ठीक है, ए का, ये किसका बात कर रहा हूँ मैं, ए का बात कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया, देखो बेटा इन्होंने दे रखा है 2/3 जो है कोई किसी वर्क का 2/3, किसी वर्क का 2/3 कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 16 डेज में। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 8, तो वर्क कितना हो गया बेटा 24 वर्क हो गया। कितना हो गया 24 वर्क हो गया। अभी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 24 दिन में। तो हम ए का सबसे पहले वन डे का निकाल लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1/24, यहाँ पे दिया हुआ 1/24। ये बात क्लियर हुआ आपको। सिमिलरली जो बी है, बी किसी वर्क का 1/4 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितना आ जाएगा 4 3 12, यानी कि टोटल उसका वर्क कितना है 12। ये बात क्लियर हुआ, किसके लिए है बी के लिए है। ये बात समझ में आ गया आपको। अब हम बी का भी निकालेंगे, एक दिन का वर्क कितना होगा, तो बी का कितना वर्क हो जाएगा एक दिन का 1/12, क्योंकि 12 डेज में पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन का हो जाएगा 1/12। आई थिंक ये तो बहुत ईजी है। अब इसने बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा 1/24 प्लस के 1/12 एलसीएम लोगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा। ये 1 प्लस के 2 3/24 काट देंगे 1/8, यानी कि दोनों मिलके बेटा 8 दिन में वर्क को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। आज हम बस यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन 11 12 13 14 सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन 10 तक ही है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, अगर किसी को नीड है इस चीज़ का उनको शेयर करो। ठीक है बच्चों, कमेंट करना अच्छे से, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। ओके, चलो ठीक।